गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। अक्सर हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और कैसे निकाली जाती है इस बारे में तो सीख लेते हैं और अच्छे से जान भी जाते हैं, बट अगर मुझे न्यूमेरिकली पता हो कि ये फॉर्मूला है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होगी तो मेरा टाइम बच जाता है उस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए, या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के आज बेहद अच्छा तरीका हम करने वाले हैं। 3 तरीके हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को सोल्व करने के लिए और सारे के सारे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स तरीके पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके हम एक्सेप्शंस भी देख रहे होंगे जो फॉर्मूलों की हाइब्रिडाइजेशन हम यहां से नहीं निकाल सकते, है ना, वो सारे के सारे भी हम जान रहे होंगे। तो आओ जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन की कहानी क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन वही थी यार, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल थी वो मिक्स हो रही थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही थी, सेम एनर्जी की ऑर्बिटल बना रही थी और फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। सो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले अगर तरीके की मैं बात करूं सो मैं बोल रहा हूं क्या, दैट इज एब्सोल्यूट मेथड। और एब्सोल्यूट मेथड ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, या फिर नेट गेट लेवल के बंदों को पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नेट गेट दूसरा मेथड जो है दैट इज स्टेरिक नंबर, स्टेरिक मेथड बाय स्ट्रक्चर की हेल्प से ये होगा। और अगला है स्टेरिक मेथड बाय फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे पास मेथड है वो यही है, इसी से हम सारे के सारे कारनामे जो है वो करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन हम इस मेथड से निकाल लेते हैं, दैट इज स्टेरिक फॉर्मूला मेथड या फिर स्टेरिक मेथड व्हाई यूजिंग फॉर्मूला। और इसके लिए भाई ये भी बहुत अच्छा है, बट इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता है तो वेल एंड गुड, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप कंफ्यूजन में जाने वाले हो, है ना। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट मेथड की, तो एब्सोल्यूट के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या है, एफपीआई, वेयर आई इज हाइब्रिडाइजेशन। आई से मैं जानने वाला हूं क्या, आई जो है दैट इज इंडेक्स, और उस इंडेक्स हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है -1/cos थीटा या फिर -secant थीटा, कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हो। अगर आपके पास आई है, एंगल है, मतलब इसके लिए क्या जरूरी है, एंगल का नोन होना। वी मस्ट नो अबाउट द एंगल, वी मस्ट नो अबाउट द एंगल। अगर एंगल पता है तो वेल एंड गुड है, अगर एंगल नहीं पता तो हम किसी कहानी के बारे में नहीं जान सकते। आगे चलते हैं। मान लो कि यार NH3 है। अब सपोज करो NH3 इज अ फ्लक्शनल, NH3 ना एक्चुअली में फ्लक्शनल होता है, फ्लक्शनल कंपाउंड फ्लक्शनैलिटी को शो करता है। NH3 का एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ये लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, H दैट इज ऑफ पिरामिडल शेप। और इस पिरामिडल शेप का जो एंगल होता है वो होता है 107.5 डिग्री के लगभग, है ना। बट इसके साथ साथ ना अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टडी करूं तो ये कुछ इस ट्रांजिशन स्टेट में भी मिलता है, H और इधर से H, जो कि 120 डिग्री जो है मेरे पास एंगल होता है, 120 डिग्री एंगल, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। और फिर अच्छा फ्लक्शनैलिटी पढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ मैं बता देता हूं भाई, ये दोबारा उठ के इधर आ जाता है, ये H ये H ये H, मतलब ये जो एक्टिव लोन पेयर होता है, दिस इज एन एक्टिव लोन पेयर। एक्टिव लोन पेयर वो होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, SANP। ये वो होता है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा होता है, दे पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अपने एंगल को चेंज कर देता है बार बार, 107 से 120 और दोबारा फिर 107, और उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इन्वर्जनल बिहेवियर भी मैं इसे बोलता हूं। अब सपोज करो PS3 होता, ये PS3 भैया नहीं करता, ये वाले स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होते हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। अब स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, दे डोंट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो मुझे पढ़ाने या बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, क्यों नहीं होते? देखो एक छोटी सी समरी में अगर बताने की कोशिश करूं, जरा इस बात को समझना। यार अगर ये NH3 है
एन जो है वो छोटे साइज का होता है, सेकंड पीरियड में होता है, सेकंड पीरियड, दिस इज इन थर्ड पीरियड। अगर ये सेकंड पीरियड में है, सपोज करो इसका साइज इतना, इसका साइज इतना है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन सपोज यहां पे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहां, तो भाई ये ना ये रिपल्शन है, ये स्टीरिक फैक्टर है। और टू मिनिमाइज रिपल्शन को खत्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ही हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगर एक डायरेक्शन से हम देखें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को। और बचा ये पी, भाई इसका तो साइज ही छोटा है, पी का साइज बड़ा है, तो इधर तो रिपल्शन पहले से ही नहीं है, तो ये लोन पेयर जो है वो इनएक्टिव होता है, बीच में नहीं आता। बट इस लोन पेयर को रिपल्शन दिखानी पड़ती है, ये यहां से रिपल्शन दिखाता है, यहां से रिपल्शन दिखाता है, जो यहां पर इतना बड़ा जो एंगल है वो क्या हो जाता है, यहां से अपने पास हम 107 डिग्री पर जाकर ले जाते हैं। बट यहां पर जो एंगल होता है वो लगभग इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा एंगल होता है, इससे छोटा एंगल होता है, और वो लगभग होता है 90 डिग्री के आसपास, क्योंकि 90 डिग्री तक होने में अब उसे कोई डिफरेंस, कोई फर्क या फिर कोई मजबूरी उसके पास नहीं है। अगर इस कहानी को भी मैं छोड़ दूं तो इसका मतलब ये ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड। ड्रैगो कंपाउंड का मतलब क्या, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड के, जैसे कि आप फास्फोरस की बात कर सकते हो, अगर इसके साथ में मैं अटैच कर दूं वैसे एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो बना देते हैं ड्रैगो कंपाउंड, जैसे कि H2S, जैसे कि ये PH3, ये ड्रैगो कंपाउंड होते हैं। इनका जो एंगल होता है वो भी लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, जो थीटा होता है वो भी लगभग 90 के आसपास ही होता है, क्योंकि रिपल्शंस ऑलरेडी उसके अंदर नहीं है। बट यहां पर रिपल्शंस होती है, तो इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस रिपल्शंस को थोड़ा सा, और ताकि वो कम हो जाए, आसपास ना रहे, और ये जो हाइड्रोजन है वो आपस में काम करने लग जाती है, एंगल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये लोन पेयर इन्वॉल्व होता है और वो नहीं होता। चलो, ये कहानी क्यों बताई गई, इसलिए बताई गई क्योंकि हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं, और ये पहले दो पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, NH3 दो स्टेजेस में था, एक NH3 ये था, एक NH3 ये था, इसको मैं ट्रांजिशन स्टेट बोल दूं, इसको मैं ग्राउंड स्टेट बोल दूं। इसके बीच में जो एंगल था वो था 107.5 डिग्री, इसके बीच में जो एंगल था वो था 120 डिग्री। अगर मैं Fi की वैल्यू को सोल्व करूं, दैट इज -1 बाय cos थीटा, है ना, कैलकुलेटर से आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला नेट गेट के लिए था। सो I इज व्हाट हियर कम्स आउट विद 3.33, और यहां पर जो आई आने वाला है दैट इज -1 बाय cos थीटा, ये आप निकाल भी सकते हो, दैट इज cos 120, और cos 120 होता है -1 बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, सो आई की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन f 3.33 लगभग sp3 के आसपास है ना। sp3 होती, कंप्लीट प्योर sp3 होती, तो वहां पर ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता, सॉरी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता, यहां पर ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्योंकि कंप्लीट sp2 है। अदरवाइज यहां पे पिरामिडल क्यों है, बिकॉज़ ऑफ दिस लोन पेयर, बिकॉज़ ऑफ दिस फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल में जो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आई है, इसकी वजह से। तो मैं इस मेथड से निकाल सकता हूं, बट ये मेथड जो है इतना खास नहीं है, आम मेथड है, आम मेथड। या फिर बड़ी क्लासेस क्या है यार, जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो आप लगा देना, और वो भी नेट गेट लेवल के या फिर आईटी जैम लेवल के। स्टीरिक मेथड बाय स्ट्रक्चर, भाई सबसे पहले जानो स्टीरिक नंबर क्या होता है, स्टीरिक क्राउडिंग। स्टीरिक मतलब क्या, पड़ोसी मतलब क्या, उसके सेंट्रल मेटल के पास में कौन-कौन प्रेजेंट है, दैट्स इट। स्टीरिक नंबर, अगर स्टीरिक नंबर होता है 2, पहली बात ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। स्टीरिक नंबर 2 होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्टीरिक, मैं उधर लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं। अगर स्टीरिक नंबर 2 होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टीरिक नंबर 3 होता है सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर 4 होता है सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर 5 होता है तो sp3d, स्टीरिक नंबर 6 होता है तो sp3d2, स्टीरिक नंबर 7 हो गया तो sp3d3। ये है भैया कहानी। सो स्टीरिक नंबर क्या, आस पड़ोस वाले। स्टीरिक नंबर स्ट्रक्चर मेथड से अगर पढ़ने की कोशिश करो, सिग्मा प्लस लोन पेयर, दैट्स इट। सिग्मा प्लस लोन पेयर, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल भैया अगर मैं ले लूं NH3 का लूं, NH3 का मतलब क्या, 3 हुए, क्या 3 बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये और ये इधर से लोन पेयर, ये पता होना चाहिए भाई। 3 जो है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है।
और लोन पेयर भी कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इनएक्टिव लोन पेयर का कोई काम नहीं है, जैसे ओपीएस 3 के अंदर था। सो स्टीरिक नंबर इसका कितना आ गया, दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो आप इसलिए sp3 लिखते हो, sp3.33 नहीं लिखते, sp2 नहीं लिखते, आप sp3 लिखते हो ऑन एन एवरेज, है ना। चीजें कुछ ऐसे पड़ी जाती है। अगर मैं NH3 की कहानी भी छोड़ दूं, है ना, अगर मैंने रब कर दिया तो बैक जाके देख लो, एरर हो तो स्पीड को स्लो करो, फास्ट करो, आपके हाथ में होता है ना। अगर मैं बात करूं H2O की, H2 में दो लोन पेयर होते हैं। सो मैं क्या बोलूंगा, स्टीरिक नंबर इज सिग्मा प्लस लोन पेयर। यहां पर स्टीरिक नंबर कितना, दो, लोन पेयर कितने, दो, 2 + 2 4। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, बट शेप बेंट होगी। ये शेप हो सकता है, बेंट शेप हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वसी पर क्यूरी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी है अपने पास स्टीरिक मेथड बाय स्ट्रक्चर की। ये भी इतना खास मेथड नहीं है, आम मेथड है। आम तो नहीं है, अच्छा मेथड है ना। अच्छा, इससे तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, एक्यूरेट, बट एक्यूरेट हमें चाहिए ही नहीं यहां पर, है ना। इससे जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट इन अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुझे हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो छोड़ दो इस मेथड को भी। अब आओ मेंटोस मेथड में, मेंटोस लाइफ। मेंटोस लाइफ क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला लगाओ, स्टीरिक नंबर इज इक्वल्स v प्लस m प्लस a माइनस c डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज v हियर, v जो है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, m मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज। a मतलब चार्ज है, दीज आर चार्ज। a मतलब एनायन, एनायन को प्लस कर दो, एंड c मतलब कैटायन, कैटायन को क्या कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, ये कुछ कहानी है आपके पास, बड़ी सिंपल है कहानी लगानी। और सबसे बढ़िया कहानी है v प्लस m प्लस c माइनस a, सॉरी v प्लस m प्लस a माइनस c डिवाइडेड बाय 2। या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब क्या, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, उसको मोनोवैलेंट बोला जाता है। एनायन मतलब क्या, नेगेटिव वाले। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, इसलिए ऐड कर देते हैं। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को देना, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैटायन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो ये कहानी है। मान लो मैं कोई कहानी ले लूं, उससे मैंने ले ली Xg Xg मतलब ये तो भाई इनर्ट गैसेस वाला होता है, हीलियम, हीलियम नियन, है ना, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन। तो ये Xg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। मोनोवैलेंट, इज दिस मोनोवैलेंट, यस दिस इज मोनोवैलेंट। F मतलब क्या, 1। टोटल है 6, तो कितने हुए 6। चार्ज है कोई, कैटायन नहीं है, एनायन है कोई भैया, नहीं है। सो व्हाट इज दिस स्टीरिक नंबर, स्टीरिक नंबर आ गया आपका v प्लस m माइनस प्लस a माइनस c डिवाइडेड बाय 2, है ना। चार्ज है ही नहीं तो इनको गायब कर दीजिए सर, है ना। v कितना है, 8 है, मोनोवैलेंट कितने हैं, 6 है टोटल, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14 बाय 2। 14 बाय 2 मतलब होगा 7, और स्टीरिक नंबर दिया कितना हो गया, sp3d3। 8 और 14 डिवाइडेड बाय 2 7। ठीक है, तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया, sp3d3। कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और अगर एग्जांपल ले लें, से हम एग्जांपल लेते हैं CH2O का, कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस, मोनोवैलेंट कितने हैं, 2। इसमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, मत लो। ऑक्सीजन नहीं है तो मत लो। 4 + 2, चार्ज है नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 बाय 2 मतलब आंसर आया 3। और 3 का मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 का मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अच्छा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, चलो थोड़े एग्जांपल देखते हैं इस मेथड से, ताकि आपको ये मेथड अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। Let us say about PCl5। PCl5 का मैं नहीं बता सकता, अभी बताऊंगा, रीजन बताऊंगा क्यों। Let us say PCl6 नेगेटिव, फास्फोरस का 5, क्लोरीन का 6, मतलब 6 मोनोवैलेंट स्पीशीज है, माइनस का मतलब 1 ऐड, डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना होगा, 6 5 11 और 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। और 6 मतलब क्या, sp3d। आगे चलते हैं, से मैं बोल दूं Xgf4 का बोल देते हैं। Xg मतलब अगेन एक फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, चार्ज कोई है ही नहीं, सो 12 बाय 2 दैट इज अगेन 6। सो अगेन दिस इज sp3d2। CO2 का ले लेते हैं, कार्बन का 4, मोनोवैलेंट स्पीशीज की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि है ही नहीं यहां पर। सो दिस इज 2, सो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं NO2 नेगेटिव की। नाइट्रोजन का मतलब कितना हुआ, 7 5 5 मतलब
ऑक्सीजन है ही नहीं, 8 ऐड +1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6/2, 6/2 का मतलब क्या हुआ 3, दैट इज sp2 अगेन। मैं बात करता हूं NO2 सिंगल की, NO2 का मतलब क्या, सिर्फ N मतलब क्या 5, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाली जा सकती, यहां पर नहीं निकाली जा सकती। सिर्फ बात कर लूं Hg नेगेटिव की, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाली जा सकती। मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं निकाली जा सकती और क्या कहानी है। अब एग्जांपल लेते हैं और लेते हैं, से मैं बोल देता हूं PCl4 पॉजिटिव का ले लेते हैं। ये कितनी होगी भैया, हैं फास्फोरस का 5, क्लोरीन का 4, मोनोवैलेंट स्पीशीज है, एक माइनस क्या डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 8/2 आ गया, दैट इज 4 अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। BO3 ट्रिपल नेगेटिव की बात कर ले, बोरेटाइन की बात कर लेते हैं, वो क्या हो गया बोरोन 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 5 3 आ गया, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या मैं इसका निकाल सकता हूं 3, अच्छा ट्रिपल नेगेटिव आएगा, यहां पे 3 आएगा, 6/2 दैट इज 3 अगेन, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैं नाइट्रेट आयन का निकालता हूं NO3 डबल नेगेटिव ट्रिपल नेगेटिव, NO3 नेगेटिव सॉरी, नाइट्रेट आयन दैट इज अगेन नाइट्रोजन का 5 + 2 + 1 सॉरी +1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6/2 अगेन इट इज 3, सो अगेन sp2। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन मैं बहुतों की निकाल सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। H2O की निकाल के देख लो, है ना, H2O की तो यहां से मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, H2O की मत निकालो, वरना आप निकाल भी सकते हो। इधर से कितना आएगा ऑक्सीजन का आएगा 6, 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 4 दैट इज sp3। और निकालना चाहो तो आप किसका निकालोगे, PO4, PO4 ट्रिपल नेगेटिव का निकाल लो, फास्फोरस का 5, मोनोवैलेंट स्पीशीज है ही नहीं, 3 ये डिवाइडेड बाय 2, सो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8/2, 8/2 का मतलब 4 दैट इज अगेन sp3। पॉजिटिव का कोई लेना चाहते हो तो NH4 पॉजिटिव ले लो, NH4 पॉजिटिव क्या होगा अगेन 5 + 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 + 4 9 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 वो कितना हो गया 4 अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप चाहो तो कितने भी मॉलिक्यूल की निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आपको लगाना क्या है, एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज स्टीरिक नंबर इज इक्वल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट आयंस, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सबट्रैक्ट कर दो। तो इस तरीके से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी हम नहीं निकाल सकते, है ना, किसकी बात करते हैं जिसकी हम नहीं निकाल सकते। और इन सभी को सिग्मा प्लस लोन पेयर से भी निकाल सकते हैं, बट उस केस में हमें ज्योमेट्री याद होनी चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए भाई ये कहानी है, ये एक्सी है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में मिलता है ना। इधर एफ आएगा, इधर एफ, इधर एफ, इधर एफ, इधर एफ, इधर एफ, बट ये तो 8 होते हैं, मतलब एक लोन पेयर भी होगा, है ना, 6 ये, एक लोन पेयर मतलब 2, तो वहां से थोड़ी सी आपको दिक्कतें होने वाली है ना। कितना आएगा, क्या स्टेट नंबर है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर आया, सॉरी 6 सिग्मा बॉन्ड आए, लोन पेयर कितने भैया, एक है 6 + 1 7 स्टेट नंबर sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई, sp3d3। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मैंने इसी वाले की निकाल लिया। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जिसके भी आप चाहो बेहद अच्छे तरीके से इनसे निकाल सकते हो, बट लेट अस स्टडी किसकी नहीं निकाल सकते, द मेथड वेयर दिस स्टीरिक मेथड नॉट वर्क, दोस मॉलिक्यूल जहां पे ये स्टीरिक मेथड काम नहीं करने वाला है, मेंटोस लाइफ काम नहीं करने वाली है ना। क्या लिखेंगे, दोस molecules where this steric method not work। तो कहां काम नहीं कर सकता, सबसे पहली बात when we have odd electron spaces, when we have odd electron species, या फिर बोल दो रेडिकल्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो CH3 रेडिकल की नहीं निकाल सकता, NO2 की नहीं निकाल सकता, अभी हमने देखा भाई नहीं निकाल सकता यार। नाइट्रोजन का अगेन 5, ऑक्सीजन का मैं जानता नहीं, सो 5/2 डेसिमल में आएगा, दैट इज 2.5 के बारे में नहीं जानता मैं, नहीं जानता हाइब्रिडाइजेशन sp2.5 में कौन सी होगी, तो छोड़ दो। रेडिकल के केस में यही, ये 4 ये 3, इसका क्या करूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू पता ही नहीं, और यहां से करूंगा तो 7/2 आएगा, दैट इज 3.5, सो मैं नहीं निकाल सकता, गायब करो इनको। Next case is when we are given with transition metal atoms, जैसे कि MnO4 नेगेटिव, जैसे कि Cr2O7 नेगेटिव,
देखो ना, इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूं, यहां से कितनी आएगी, मैंगनीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक ऐड किया, डिवाइडेड में 2 आया, ये बना 8। मेरे अकॉर्डिंग होनी कितनी चाहिए, ये होनी चाहिए भाई 8, 7 + 8/2 दैट इज 4। सो sp3 होनी चाहिए, बट नहीं होती है, नहीं होती है, sp3 नहीं होती है, इट इज d2s होती है। उस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो फिलहाल आप शायद से जानते नहीं हो, जो जानते हैं वो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नहीं निकाल सकता। उसके बाद मैं उनकी नहीं निकाल सकता, दोज molecules having more than one central atom, more than one central metal, जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, जैसे कि Xe6F6, इसकी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है निकालना, आ ही नहीं। C6H6 बेंजीन हो गया, नहीं निकाल सकता मैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, बट यहां से नहीं निकाल सकता मैं। मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूं, आई डोंट नो। फॉर दोज मोलिक्यूल हैविंग मोर देन 7 स्टीरिक नंबर, अगर स्टीरिक नंबर मतलब Xgf8 नेगेटिव, ये बना दूं Xgf8 डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव, अगर ये बना दूं डबल नेगेटिव ही आएगा, तो नहीं निकाल सकता भैया मैं। 8 आ गए मेरे पास, तो है Xg का मतलब कितना हुआ, 8 मोनोवैलेंट है, 2 ऐड करते डिवाइडेड बाय 2, 8 and 16 and 2 18, 9 आएगा। 9 के बारे में नहीं बता सकता, आई डोंट नो, सो मैं नहीं निकाल सकता। काट दो, इसको भी काट दीजिए। मैं ड्रैगो कंपाउंड्स पे आता हूं, ड्रैगो कंपाउंड की नहीं निकाल सकता, ड्रैगो कंपाउंड्स की नहीं निकाल सकता मैं। जैसे कि pH3 की बात की, जैसे कि H2S की बात की, नहीं निकाल सकता, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं होता है, इनएक्टिव लोन पेयर होता है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर मेरे पास होता है, जिसकी वजह से मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की कोई भी कहानी नहीं देता। अच्छा, उसके अलावा क्या है, वही व्हेन वी हैव कोडिएक्टो स्पीशीज हो गया, रेडिकल्स हो गए, व्हेन वी आर गिवन विद ट्रांजिशन मेटल एटम आ गए, मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम आ गया, दोस मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 7 नंबर आ गया, ड्रैगो कंपाउंड आ गए। हां, अगर मेरे पास कोई भी मेटल, कोई भी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, when compound is in solid state, वहां की कहानी के बारे में मैंने दिया नहीं जानता हूं। से मैंने बोल दिया PCl5 की यहां से निकालने देता हूं, 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 10 वो sp3 आएगी, ये आएगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करता है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन मैं जानता हूं, 5 + 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 6 आएगा, sp3 2 मिलेगी। यहां से कितना आएगा, sp3 यहां से कितनी आएगी, यहां से आएगी अगेन 5 + 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 और 4 9 और 1 8 और 1 4 एंड 4 इज sp3 6 एंड हियर आई हैव 4। तो ये कहानी है सारे के सारे मेटल्स की, सारे के सारे कंपाउंड्स की। किसी की तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, किसी की नहीं निकाल सकते। C2H4 की बात करूं, मल्टीपल बॉन्ड की बात करूं, यहां से नहीं निकाल सकते मल्टीपल बॉन्ड। इथीन की बात की, इथाइन की बात की, नहीं निकाल सकता मैं मेथड से। तो वहां पर मुझे स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ही जाना पड़ता है, बॉन्ड को तोड़कर देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है कि कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है वहां पर, उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ती है और बॉन्डिंग करनी पड़ती है, या फिर उसके स्ट्रक्चर से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप सिग्मा प्लस लोन पेयर वहां भी नहीं लगेगा, बट आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुई है, कौन कौन सी सबशेल्स आई है, वहां से मैं निकालूंगा इन सभी के सभी की हाइब्रिडाइजेशन। बट फिलहाल स्टीरिक नंबर से नहीं निकाल सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो उस मेथड से पक्का लगेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई होगी। दोबारा से एक बार फिर से देखो ये मेथड क्या है, दैट इज b + m - a + c, है ना। तो इस मेथड को ध्यान से देखो, समझो और स्टीरिक नंबर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। सबसे पहला मेथड एब्सोल्यूट मेथड था, दूसरा था स्टीरिक नंबर बाय स्ट्रक्चर, और ये क्या था, स्टीरिक नंबर बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से हमने सीखा है अच्छे से निकालना, स्ट्रक्चर से भी सीख ही लिया है, और बचा वो एब्सोल्यूट मेथड, सीखा तो उससे भी है, बट वो आपके इतने काम का नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।